में पाकिस्तानी नौजवान पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर मुबैना हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम। और यह है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। भी एक नाम है मोहम्मद शाहजेब खान, 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 इयर्स। शाहजेब ने एक खुफिया एजेंट को बताया कि वो इसलिए न्यूयॉर्क को निशाना बनाना चाहता है कि वहाँ यहूदी बहुत ज्यादा हैं। कि 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर, यानी जूस पर। पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ लिया है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है उसे दब डुब गए ने, उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। उन बेचारों को क्या रहा वहां पे यार? आपने क्या छोड़ा? पाकिस्तान के और पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो लोग हैं, इनमें तो ये बीमारी है ही। अब यार कनाडा और यूएस को ले जाके इनको अपने देश में बिठाना और वहां पर एकदम प्यार से रखना, तो साहब आपको कहीं ना कहीं अगर आप सांप अपने पास रखते हो, या आपकी एक पॉलिटिशियन ने बोला था, तो वो सांप थोड़े टाइम के बाद आपको ही काटेगा। बाकी जो अरब दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी ये क्यों करना चाहता है? अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। कनाडा जाके उधर की समझते हो कि हम यहाँ पे 4 यहूदियों को, 4 ईसाइयों को मार देंगे, आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आपको किसने कहा आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आप तो इस्लाम के मजहब पे, इस्लाम पे दबा होंगे। से डिसएग्री करते हैं, आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उनको कहें, जाके कहें भाई हमें इस चीज से नापसंद गुजरी है और हम इसको, आपकी इन पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, हम इसके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं। भाई आपका ओपिनियन रखना तो हक है, पर आपको यह हक किसने दिया कि आप जाके दूसरे बंदे की जान ले लो? ये तो कोई तरीका कार नहीं है जी कि आप हमास के पैरोकार हैं। हमास का आपसे क्या लेना देना है? ठीक है, अब पूरी दुनिया में जब ये अखबार में खबरें आई हैं, क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ लिया है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है उसे डब डुब गए ने, उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। उन बेचारों को क्या रहा वहां पे यार? आपने क्या छोड़ा उनका? आप क्या समझते हैं कि आप ये जो हरकतें करेंगे इससे कोई बहुत बड़ा इस्लाम का नाम सरबुलंद करेंगे? इस्लाम को इससे, आपकी इस हरकत से ये इस्लाम नहीं इससे सरबुलंद है ना। आप एक मुल्क का कानून तोड़ने जा रहे थे, आप किसी इंसान की जान लेने जा रहे थे। जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल कर रहा है, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देना पड़ रहा है उसको जवाब। ये तो नहीं है कि इजराइल के जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, दे आर गोइंग अनआंसर्ड। और अब हम तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया बोल रही है। क्या अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये नहीं कहा गया कि इजराइल ने डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही मतलब है। आपके पास क्या चॉइस है? क्या कनाडा ने या पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दी है? यू आर लिविंग इन कनाडा, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। इवन इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, यू हैव टू गो बाय द योर कंट्री। आपको अपने मुल्क की बात सुननी है। आपका मुल्क क्या कहता है? आपका मुल्क अगर ये कहता है कि जी ठीक है, हमें इजराइल पे हमला कर देना है, तो भाई अगर आपके मुल्क ने ये फैसला कर लिया है, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया, तो ठीक है, आप अपने मुल्क का साथ दें, आप अपने स्टेट के साथ खड़े रहें। जब स्टेट ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ, तो हाँ, आप अगर ये समझते हैं कि स्टेट की ओपिनियन ठीक नहीं है, स्टेट सही फैसला नहीं कर पा रही, तो आपका हक है कि आप ओपिनियन मोबिलाइज करें, आप बोलें, दैट इज योर राइट। इससे ज्यादा आपका कोई हक नहीं है। आप पॉलिटिशियन बन जाएं, आप सियासत में आ जाएं, आप पार्लियामेंट में आ जाएं, आप आवाज बनाएं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लें। पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप अगर आप अपनी हुकूमत में आ जाए, हुकूमत में आके आप फैसला कर दें जी हमने इसराइल के खिलाफ जंग करनी है, मुल्क को साथ मिला लें, वो एक और चीज होती है। दुनिया के अंदर देखिए, हर चीज का एक तरीकाकार है। मैं आपको अक्सर इस चीज की मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लगती होगी। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर जो रिलीजियस हार्डलाइनर्स हैं, या आरएसएस वाले लोग जो हैं, या बीजेपी के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। दे रिस्पेक्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की है। उनका एक व्यू था मुसलमानों के बारे में, बाकी कौमों के बारे में, इंडिया के बारे में। उन्होंने अपने उस व्यू को थ्रू प्रॉपर चैनल
अपनी एक तंजीम बनाई, तंजीम का एक पॉलिटिकल व्यू रखा, एक रिलीजियस व्यू रखा, देन अपने लोगों को कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपने लोगों को कहा इकोनॉमी पे फोकस करो, अपने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर की, देन उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल दिया, लोगों ने उनको फॉलो किया, लोग उनको टॉप लेवल पे लेके हुकूमत उनको दे दी है। आज नरेंद्र मोदी जो मर्जी फैसले करे, भारतीय लोग कहते हैं भाई ये बंदा तो हमें चाहिए, बिकॉज दिस मैन हेल्प्ड अस, इस बंदे ने हमारी हेल्प की है एक मजबूत मुसलमान भारत बनाने में, इस बंदे ने हमारी हेल्प की है भारत की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। वो जो भी कहेगा, वो कहेगा राम मंदिर बनना चाहिए तो सारा इंडिया राम मंदिर के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने एक रास्ता दिया। आपने किया क्या? 20 साल के आपके बंदे हैं, दाढ़ी मूंछ आई नहीं आपको, देन आगे आ जाए आप। ये काम किसका है? क्या मुसलमानों, क्या अरबियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या बाकी जो अरब दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी ये क्यों करना चाहता है? पाकिस्तानी क्यों दुनिया में बेइज्जत होना के लिए फैल गए हैं? और उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी हुकूमत क्या कर सकती है? क्यों हम इन लोगों को, क्या सऊदी अरब में से कोई बंदा निकला? क्या सीरिया में से कोई बंदा निकला? क्या यूएई में से बंदा निकला? क्या कोई कतर में से बंदा निकला? क्या कोई बंदा उस मुल्क से, कोई स्टूडेंट, कोई बड़ी उम्र का बंदा, कोई खातून, कोई लड़की, कोई शख्स निकला है वहां से? जो वो देखें, जो भी है, एक फलस्तीन मतलब एक अरब रियासत है, तो वहां पे कोई अरबी निकला? तुसी पाकिस्तान उठ के अमेरिका कनाडा जाके उधर की समझते हो कि हम यहाँ पे 4 यहूदियों को, 4 ईसाइयों को मार देंगे, आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आपको किसने कहा आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आप तो इस्लाम के मजहब पे, इस्लाम पे दबा होंगे, बिकॉज यू विल बी वॉलेटिंग द लॉ ऑफ कनाडा एंड द यूएसए। आप कनाडा और अमेरिका, एंड देन आप एक ऐसे शख्स की जान लेंगे जो मासूम होगा। भाई एक ज्यूइश कम्युनिटी का बंदा हु इज प्रैक्टिसिंग और डूइंग हिज वर्क एंड बिजनेस समवेयर एनीवेयर इन यूएसए, वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता हो जो इजराइल में हो रहा है। एक आम अमेरिकन का क्या कसूर है कि उसकी हुकूमत क्या फैसले कर रही है? उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भाई आप इन चीजों से खुदारा बाहर निकलें, आप इन चीजों से बाहर निकलें, अदरवाइज आप हमें, और हम क्या कर रहे हैं? हमने काइनेटिक ऑपरेशन तो बड़े किए हैं, सच्ची बात है, हमने पकड़ के बंदे मारे हैं पाकिस्तान की फौज ने और पुलिस ने, सच्ची तो बात ये है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके इन टर्म्स ऑफ डी रेडिकलाइजेशन। और उसकी वजह देख लें, एक छोटे छोटे टोटलू हैं ये, 20 साल तुम्हारी उम्र है, मतलब अभी तुम्हें अपना नाम भी सीधा लेना नहीं आता होगा मेरा ख्याल से, और तुम जाके गन खरीद रहे हो और अंडर कवर बंदे से, और पता नहीं तुम चैंपियन बनने लगे हो और पता नहीं क्या कर जाओगे। आज तक जितने लोग अमेरिका के अंदर, सलाम पेश करता हूं, मैं समझता हूं कि अमेरिकन को वो नेशनलिस्ट लोग हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हम अपने वतन से भी मोहब्बत नहीं करते, ऐसी पाकिस्तान में भी विजिट कराने हैं, कनाडा को भी विजिट कराते हैं। हर पाकिस्तानी यंग लड़का लड़की जब वो अमेरिका कनाडा जाएंगे, उनकी प्रोफाइलिंग होगी, उनको देखा जाएगा कि वो क्रिमिनल तो नहीं है,